पूछा है कि जो शख्स नौजवानी में शादी कर लेता है तो शैतान चीख उठता है कि हाय उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। ये रिवायत मुस्नद अबी यालजी मोसली और अल मुअजमुल औसत लित-तबरानी में इन अल्फाज के साथ नकल हुई है। अय्युमा शाब्बुन तज़व्वज फी हदासति सुन्नतिन इल्ला अज्ज शैतानुह या वैला आसम मिन्नी दीनुह। तर्जुमा, जो जवान भी अपने जवानी के जमाना में रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो जाता है तो शैतान ए हलाकत कहकर चीखता है कि उसने मुझसे अपना दीन महफूज कर लिया। ताहम मुहद्दिसीन हदीस के माहिरीन ने इस रिवायत की सनद चेन ऑफ ट्रांसमीटर पर कलाम किया है। खुलासा, रिवायत का मफहूम दुरुस्त है। जवानी में निकाह करने से दीन की हिफाजत होती है। रिवायत की मौजूदगी कुतुबे हदीस जैसे मुस्नद अबी यालीज में मौजूद है। रिवायत की सेहत शदीद ज़ईफ है। इसे नबी अकरम टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस के तौर पर बयान करने से परहेज करना चाहिए। अलबत्ता जवानी में निकाह की तरगीब और उसके फ़वाइद जैसे निगाह की हिफाजत और शर्मगाह की पाकदामनी मुस्तनद और सही अहादीस से साबित है। सही हदीस का एक टुकड़ा यहाँ पेश किया जा रहा है। या माशर الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء। तर्जुमा, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई भी निकाह की ताकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निकाह को ज्यादा झुकाने वाला और शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करने वाला है। और जो निकाह की ताकत ना रखे तो उसे चाहिए कि रोजे रखे, क्योंकि रोजा उसकी शहवत को तोड़ देता है। सही बुखारी सही मुस्लिम। चूँकि नौजवानी में निकाह की तरगीब दीन का एक अहम हुक्म है, यहाँ निकाह की अहमियत और फजाइल के बारे में कुछ मुस्तनद और सही अहादीस पेश की जा रही हैं। निकाह की अहमियत और फजाइल सही अहादीस की रोशनी में। 1. ईमान की तकमील और निस्फ दीन की हिफाजत। निकाह को ईमान और दीन की हिफाजत का एक बड़ा जरिया करार दिया गया है। आइसा रेजा हरेजा कर बेश कीमत इंतहा रेजा। उर्दू तर्जुमा, इज़ा तज़व्वज अल-अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ अद-दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़ अल-बाक़ी। अत-तरग़ीब व-तरहीब हसन। जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसने अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लिया। अब उसे चाहिए कि बाकी आधे हिस्से में अल्लाह का तक़वीज़ इख्तियार करे। 2. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े कोई। निकाह नबी अकरम टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है और उससे रूगर्दानी को आप टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। अन-निकाहु सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सही इब्ने माजा सही तर्जुमा, निकाह मेरी सुन्नत तरीका है, तो जिसने मेरे तरीके से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। 3. निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया। ये सबसे अहम फायदा है जो जवानी में निकाह करने की असल वजह है। या माशर अश-शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसरी व अहसनु लिल-फ़र्जी। सही बुखारी और मुस्लिम। तर्जुमा, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई भी निकाह की ताकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को ज्यादा झुकाने वाला और शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करने वाला है। 4. कसरत उम्मत की तरगीब। नबी टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र फरमाएंगे। तज़व्वजुल वदूद अल-वलूदा फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल आममा। सुनने अबी दाऊद सही तर्जुमा, ऐसी औरतों से निकाह करो जो मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जिनने वाली हों, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूंगा। 5. निकाह से रिज़्क़ में कुशादगी। अल्लाह के भरोसे पर निकाह करने वालों के लिए रिज़्क़ में बरकत का वादा है। सलासतु हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल-मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि वल-मुकातबु अल्लज़ी युरीदुल आदाअ वन-नाकिहु अल्लज़ी युरीदुल आफ़ाफ़ा। सुनने तिर्मिज़ी हुसन। तर्जुमा, 3 तरह के लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पर हक है। 1. अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। 2. ऐसा गुलाम जो आज़ादी चाहता हो। और 3. वो निकाह करने वाला जो पाकदामनी का इरादा रखता हो। ये तमाम अहादीस हमें बताती हैं कि निकाह सिर्फ एक मुआशरती ज़रूरत नहीं, बल्कि ये एक इबादत, नबवी सुन्नत और दीन की हिफाजत का मजबूत किला है। क्या आपको मजीद किसी कुरान मजीद में निकाह को कई फजीलतों और मकासद के साथ बयान किया गया है जो इंसानी जिंदगी और रूहानी तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं।
یہ صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن سے نکاح کی اہم فضیلتیں اور مقاصد۔ 1. سکون اور اطمینان کا ذریعہ، مودت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے رشتے کو سکون، محبت اور رحمت کا مرکز قرار دیا ہے۔ یہ نکاح کی سب سے بڑی فضیلت اور مقصد ہے۔ سورۃ الروم آیت 21 ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت، مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ فضیلت، یہ رشتہ آیات اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے جو انسان کی جسمانی اور روحانی ضرورت کو پورا کر کے اسے دنیاوی زندگی میں ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرتا ہے۔ 2. لباس اور پردہ داری، تکمیل۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے جو ایک دوسرے کی پردہ پوشی، حفاظت اور زینت کا کام دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 187 ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان کے لیے لباس ہو۔ فضیلت، لباس جسم کو ڈھانپتا، سردی گرمی سے بچاتا اور خوبصورت بناتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی عیب پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے وقار کا باعث بنتے ہیں۔ 3. پاک دامنی اور اولاد کا حصول۔ نکاح کا بنیادی مقصد عفت و پاک دامنی برقرار رکھنا اور نسل انسانی کو ایک پاکیزہ طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ سورۃ النساء آیت 24 محصنین غیر مسافحین۔ ترجمہ، قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنے والے۔ نکاح کا مقصد پاک دامنی اور عفت حاصل کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ فضیلت، اپنے لیے آگے بھیجنے سے مراد ہے نیک اولاد کا حصول جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اور امت کی افزائش کرتی ہے۔ 4. اللہ سے دعا، اہل و عیال کی بہتری۔ قرآن نے نیک اور صالح اہل و عیال کے لیے اللہ سے دعا کرنے کو مومنین کی ایک خاص صفت قرار دیا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 74 والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اور وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ فضیلت، ایک مضبوط اور مذہبی خاندان کا قیام دراصل اللہ سے تقویض اور امامت تقویض کی دعا ہے۔